मुस्कान की सास जो है ना, ये अपनी कीमती हीरे की कदर नहीं कर रही। जब से मुस्कान उस घर के अंदर गई है तो काफ़ी हद तक जो वो घर के हालात ठीक हो चुके हैं और ज़व्यार भी बड़ा स्टेबल रहना शुरू हो चुका है। लेकिन ये चीज़ें सब कुछ जो बर्दाश्त तक नहीं होती मुस्कान की सास से, जो ज़व्यार की माँ है, और इसने फाइनल डिसीजन ले लिया कि चाहे जो कुछ भी हो जाए, मुझे हर सूरत में जो वो तलाक करवानी है ज़व्यार और मुस्कान के बीच में। और उसके बाद फिर मैं मुस्कान की जब तलाक करवा कर अपने बेटी की शादी दूसरी जगह पर करवा दूंगी। इधर जो है ना, मदीहे की ज़िंदगी बर्बाद हो चुकी है, क्योंकि मदीहा ने जब वो बुरे तरीके से बर्बाद किया था मुस्कान को, तो अब इसके साथ भी वैसा का वैसा हो रहा है। बहुत ज़्यादा जो दुखी होती है, अंगूठी जो होती है इसे दिखाई जाती है, तो जब मदीहा अंगूठी देखती है तो पूछना शुरू कर देती है और कहती है कि ये क्या है। तो आगे से इसे बताया जाता है कि ये मेरे बेटे की, जो मदीहा की सास होती है, ये मदीहा कहती है कि मेरे बेटी की जो वो शादी है तो ये उसी की अंगूठी है खुशी में। तो जब ये बातें मदीहा सुनती है तो मदीहा बड़ी कंफ्यूज हो जाती है, परेशान होकर जो जहाँ पर बोलना शुरू कर देती है और कहती है शादी, ये कैसे हो सकता है, आप लोग मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, पुलिस इतना बड़ा जुल्म मेरे साथ मत करें। तो वहाँ पर जो होता है अली, जब ये बात सुनता है तो ये मदीहा को साफ अल्फाज में इनकार कर देता है। इससे कहते हैं खबरदार, अगर आपने कोई भी ऐसी बात करने की कोशिश की तो आपके लिए अच्छा नहीं होगा। अब फाइनल डिसीजन हो चुका है, हर चीज़ क्लियर हो चुकी है, तो अब शादी हो करेगी। अगर आपने बीच में कोई भी ऐसी बात करने की कोशिश की जैसे टांग अड़ाई, तो आपके लिए अच्छा नहीं होगा। अब मदीहा दुखी बहुत ज़्यादा होती है, जोर भी पूरा लगा रही होती है, लेकिन अब इसके बस में कुछ भी नहीं होता, क्योंकि मदीहा ने मुस्कान का घर बर्बाद किया था तो इसके साथ ज्यादती तो अब होंगी। अगर घर वापस जाती है तो इसे उस हिसाब से इज्जत नहीं मिलेगी, या रसा जो है वो मुकाम नहीं देगा। ज़व्यार जो होता है ऑफिस से छुट्टी करके जा रहा होता है, तो उसके साथ जुनैद भी होता है। तो जब रास्ते पे जाते हैं तो अचानक से जो मोबाइल को उठाने की कोशिश करता है, जेब में हाथ मारता है, तो मोबाइल इसके पास नहीं होता। तो इस मामले पे ये बड़ा कंफ्यूज हो जाता है। तो जब इसे जुनैद परेशान देखते हैं तो इससे पूछते और कहते क्या हुआ, आप परेशान क्यों लग रहे हैं, कोई चीज़ भूल तो नहीं गए। तो आगे से ज़व्यार जो होता है ये सब कुछ बता देता है कि हाँ, मैं मोबाइल भूल गया हूँ। सास जो होती है ना, इतना जुल्म करती है कि हद क्रॉस कर देती है। मुस्कान को जब भी ज़व्यार घर के अंदर मौजूद नहीं होता तो ये मुस्कान के ऊपर तरह तरह के जुल्म करती है, मुस्कान को जो वो तकलीफ़ें देती है, क्योंकि रज़ा इतना ब्लैकमेल कर चुका होता है। रज़ा ने ये डिसीजन तो ले लिया कि भाई मैंने जो वो हर सूरत में मुस्कान का घर बर्बाद ही करना है। तो इसी वजह से घसीट का सास इसे घर से बाहर निकाल देती है, इससे बोलती है कि चली जाओ यहाँ से और दोबारा यहाँ पर जो वो आने की कोशिश मत करना, इस घर के जो दरवाजे आपके लिए बंद हो चुके हैं। तो बहुत ज़्यादा दुखी होती है यहाँ पर मध्य मुस्कान, मिन्नतें तरले करती है, लेकिन कोई भी बात नहीं सुन। जब घर के अंदर जाती है, दरवाजे के करीब पहुंचती है, माँ जो होती है मुस्कान को इस हालत में देखती तो काफ़ी कंफ्यूज हो जाती है। इससे पूछना शुरू कर देती है और कहती क्या हुआ, आप इतनी उदास, इतनी परेशान किस वजह से लग रही हैं। तो मदीहा जो होती है ना, ये बताने की कोशिश करती, तो माँ कहती कि अच्छा ठीक है, छोड़ें इस बात को, फिलहाल आप अंदर चले, अंदर बैठकर जो वो बात करते हैं, सब कुछ जो वो क्लियर करते हैं कि आखिरकार आपके साथ ये सब कुछ किसने किया। तो जैसो का जो मुस्कान को घर में लेकर जाएगी माँ, तो इससे पूछेगी कि भाई ये क्या चल रहा है, क्यों और किस वजह से हुआ। तो ये फिर सब कुछ बताना शुरू कर देगी कि भाई मेरे साथ वहाँ पर ये जुल्म हुआ है, रज़ा की वजह से जो वो मेरे ऊपर झूठे इल्ज़ाम लगाए गए हैं। तो माँ को बड़ा गुस्सा आता है और माँ जो होती है ये फिर कॉल करती है जब वो मुस्कान की सास को जिस वक्त कॉल करती है, तो मुस्कान की सास कहती है कि बस मैंने ये फाइनल डिसीजन ले लिया है, तो बहुत जल्दी जो आपकी बेटी को तलाक होगी, तलाक के पेपर जो वो मैं ज़व्यार जब आएगा तो भिजवा दूंगी आपके घर में, और अपनी बेटी को बोलना कि आप जो वो उन पेपरों के ऊपर साइन कर लें। तो जब ये बात मुस्कान की माँ सुनेगी तो ये बड़ी परेशान हो जाएगी, समझाने की कोशिश करेगी, मिन्नतें तरले करेगी कि प्लीज़ आप इतना बड़ा जुल्म, इतनी बड़ी ज़्यादती मत करें, लेकिन आगे से इनकार कर देगी कि बस जो होना था वो हो चुका है, अब हम इसके अलावा कुछ भी नहीं कर सकते, आपकी बेटी को हसूत में तलाक मिलेगी। क्योंकि मुस्कान की सास ये चीज़ें चाहती है कि भाई तलाक तलाक तलाक। जब ज़व्यार घर के अंदर आएगा ना, तो ज़व्यार से जब माँ जो ये बात करेगी, माँ बोलेगी कि आप ऐसा करें कि उससे तलाक दे दें, उससे जान छुड़वा लें, अच्छा चांस है आपके पास, आपको और अच्छी लड़की मिल जाएंगी। लेकिन जब ये बात ज़व्यार सुनेगा तो अपनी माँ को साफ अल्फाज में इनकार कर देगा। माँ को बोलेगा कि माँ जी मैं आपकी हर बात मानने के लिए तैयार हूँ, आप और जो भी कहेंगे मैं आपकी हर बात एक्सेप्ट भी करूँगा, लेकिन ये काम मैं नहीं कर सकता, प्लीज़ आप मुझे जो वो मजबूर मत करें। तो ये बातें जब माँ सुनेगी तो माँ यहाँ पर परेशान होगी। कुछ वक्त गुजरेगा, जब हालात जो होंगे ये बेहतर होंगे ना, क्योंकि रज़ा को अब मौका मिलेगा तो रज़ा दोबारा से मुस्कान के पास आएगा
मुस्कान के साथ मुलाकात करेगा, इसको तंग करने की कोशिश करेगा, तो वहाँ पर भी मुस्कान का जो रवैया होगा एक ही होगा, ये साफ अल्फाज में इनकार कर देगी। यहाँ पर जो वो रज़क को बोलेगी कि तुमने जो भी करना है करके देख रहे, लेकिन जो मैं कभी आपकी बात नहीं मानूंगी और ना ही आपकी बात सुनूंगा। अब देखते हैं कि आगे से रज़क क्या करता है, क्या रज़क को इस मामले पे तरस आ जाएगा या हालात जो होंगे ये और भी ज़्यादा ख़राब हो जाएंगे। आप लोग इस बारे में क्या कहते हैं, लास्ट में फीडबैक दें और सब्सक्राइब भी लास्ट में कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।